हम हमेशा आपसे आप बात करते हैं और आप हमेशा हमें बताती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये रमज़ान मुबारक का महीना जैसे हम अपनी इबादत के साथ अपने अंदर इनरली अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं, वैसे ही आउटरली भी हमारी सोसाइटी में जो हालात और वाक़यात हैं हमें उनको रिफ़्रेश करना है एंड वी वांट टू गेट देम बैक टू द रियलिटी जोन। तो क्या कहेंगे आज स्माइल मैं अगेन? ये समझती हूँ कि ज़ाहिर है कि रमज़ान में लोग वैसे भी उनका दिल ज़रा मोम होता है, वो नेकी करना चाहते हैं क्योंकि सवाब भी तो 70 गुना ज़्यादा मिलता बेशक, है। बेशक। लेकिन पूरा साल भी अल्लाह ताला आपको सवाब देता है। और फिर ऐसा काम करना जो कि आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए, वो बहुत अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे जब मैं स्माइल अगेन फाउंडेशन की बात करती हूँ और किसी के डोनेशन से, किसी की ज़कात से, किसी बच्ची के चेहरे पे जो तेज़ाब गिरा और उसका ऑपरेशन हुआ और उसकी आँख खुल गई और उसमें बीनाई बाकी हो, तो सोचो कि सारी ज़िंदगी वो आँख जो है वो आपके लिए एक सदका जारिया बन जाता है। तो इसी तरह से हर छोटी सी भी नेकी जो है, अगर हम उस नियत के साथ करें कि इससे किसी का फ़ायदा होगा और उसका जो सवाब है वो ना सिर्फ उसको जिसने हेल्प की है उसको मिला, और फिर दुआ मांगे कि ये हमारे भी जो प्यारे हमसे छूट जाते हैं, चले जाते हैं, वालिदैन होते हैं, उनके लिए भी सदका जारिया बन जाए हमारा अमल। तो ये बहुत प्यारी बात होती है। स्माइल अगेन फाउंडेशन में हमारी जितनी भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कुछ मर्द हजरात भी हैं, उनके मुसलसल ऑपरेशंस होते रहते हैं, उनके आज़ा ठीक होते रहते हैं और जैसे जैसे वो ठीक होते हैं वैसे वैसे फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं ताकि वो मज़बूत हो जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। कोई बाइख्तियार होता है, वो बाएतमाद हो जाता है, उसके अंदर ख़ुद एतमादी आ जाती है, वो अपने आप को बोझ नहीं बनने देता, और यहीं से फिर वो माएँ भी आ जाती हैं जो कि अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकती हैं। अगर तालीम नहीं मिली तो अब वो मज़हब से करीब होके कर सकती हैं। कुरान, अब हम पूरे रमज़ान जो है वो कोशिश करते हैं कि तरावियों में कुरान ख़त्म कर लें। जो घर में ख़वातीन बैठी होती हैं बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पढ़ाएं भी और समझाएं भी, बहुत क्योंकि जहाँ तालीम आपको एक सिमत दिखाता है वहाँ पे कुरान आपको वो शऊर की मंजिलों को भी पहुँचा देता है, बेशक। जहाँ पे आपको हर चीज़ का फ़र्क महसूस होने लगता है। बहुत खूब आपने बयान फरमाया। और अब एक और बात ये कि इस बात पे मैं भी बड़ा फोकस करना चाहूँगा कि हमें लगता है कि इबादत बस रमज़ान में करनी है हमने 30 दिन, उसके बाद हम इजी हो जाएं, बैक टू पवेलियन हो जाएं कि वही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अजीब सा अलमिया नहीं हो गया? मैं अपने आप को भी इसमें कंसिडर करता हूँ, मैं भी रमज़ान में बड़ा मुझे जोश आ जाता है कि जी नमाज़ पढ़ूँ, मैं इबादत करूँ, मैं गुस्सा ना करूँ, ये ना करूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि ओके जी, ईद के बाद हमें फिर से इजाज़त मिल गई है। तो जो लोग आपके साथ इस कार्य खैर में हैं, रमज़ान में उनकी पार्टिसिपेशन यकीनन बढ़ जाती होगी, लेकिन रमज़ान के बाद यहाँ पे मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि ये तो एक ऐसा काम है। जैसे अब आज बड़ी मज़े की बात है, मैंने आपा से आप आई तो मैंने कहा आपा कैसी हैं आप, एंड शी वॉज़ लाइक लिटिल लो। मैंने कहा खैरियत? कितनी? अम्मी की डेथ हो गई है कुछ 6 महीने, तो 6 हफ्ते। तो यानी कि वो ख़ुद एक माँ है, ग्रैंड मदर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो वो माँ का जाना है वो नहीं इंसान बर्दाश्त कर सकता। और जिस तरह उन्होंने कहा कि वो सदका जारिया जो आपकी माँ को जितनी दुआएं जो जा रही हैं माँ बाप के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। क्या मैं यहाँ पे ये ऐड कर सकती हूँ बेटे कि हम लोग वी टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, है ना? तो अम्मा दुआ कर देंगी, अम्मा मैं जा रही हूँ, मेरे लिए ज़रा वो आयतुल कुर्सी पढ़ के जाना। मैं समझती हूँ कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन उनके साथ हैं, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करें, सिला रहमी करें। उनके एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में था कि एक शख्स अपनी माँ को बहुत दूर से अपने कंधे पे बिठाल कर लाए और उन्होंने फिर उनका तवाफ़ करवाया और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक कतरा भी नहीं। तो सोचें कि हमें अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका दिया होता है अपने माँ बाप की खिदमत करने का, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने का, उनकी झुंझलाहटों के ऊपर, उनके गलत, कभी गुस्सा आता है लेकिन ये करना नहीं चाहिए।
क्योंकि अपना याद करो कि कितना हम तंग करते थे, किस Serious. तरह वो रातों को जागती थी। सो आई थिंक इट वॉज आई हैव बीन विद माई मदर पूरे 3.5 साल उनके साथ थी मैं, दिन रात सुबह शाम। लेकिन मुझे एक एक लम्हा जो है ना वो ये लगता था कि मैं कैसे अपनी माँ के लिए जो है ना वो और आसानियाँ करूँ। तो जिनकी माँ बाप मौजूद हैं उनको तो पाँव धो के भी पिए तो कम है। बहुत आपने सच्ची और अच्छी बात कही है, और अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, और बेशक माँ के पैरों तले जन्नत है।